फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुस्तार और आज मैं जिस अजीम शख्सियत का पाम का स्केच लेके आपके पास हाज़िर हूँ वो है बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कुंजा का हाथ। तो कायद आज़म एक ऐसी तारीख़ी शख्सियत है जिनका नाम रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। तो ऐसे हाथ के वो ख़ास वो कौन से साइंस होते हैं, वो कौन सी लकीरें थी जिनकी वजह से कायद आज़म ने जो उनका मिशन था उसमें भी उनको फ़तह अल्लाह ताला ने अता की और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कामयाब लीडर के तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजारी और उसमें वो जो भी उनका गोल था उन्होंने उसको हासिल किया। बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल की। तो ये सारी चीज़ें इंसान एक अजीम लीडर कैसे बनता है और वो कौन से साइन होते हैं जो इंसान को अजीम बनाने में मददगार साबित होते हैं, ये हमारा असल का आज का टॉपिक है। तो जो लोग वकील हैं, जो चाहते हैं कि आया वो वकालत में अपने शोबे में कोई बड़ा नाम पैदा करेंगे कि नहीं कर पाएंगे, जो लोग सियासत में दिलचस्पी रखते हैं और ये सोचते हैं कि क्या वो सियासत में कोई बड़ा नाम पैदा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बड़ा अहम है। और वो लोग जो फेम हासिल करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं कि रहती दुनिया में उनका नाम याद रखा जाए किसी भी अच्छे काम के हवाले से, तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत अहम है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आप देखेंगे तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कायद का जब हम हाथ देखते हैं तो कायद आज़म का एक मजबूत हाथ है, बड़ा हाथ है और ताकतवर हाथ है, पावरफुल हाथ है। और इस कायद के हाथ में अंगूठा बहुत नुमाया है। अंगूठा कायद का बड़ा भी है और अच्छा खासा लंबा अंगूठा है, ये यहाँ तक तकरीबन पहुँच रहा है। अगर ये इसको जोड़ेंगे तो जब ये आपका अंगूठा इस उंगली के ये जो सेकंड पोर है इससे थोड़ा सा नीचे रहे तो ऐसे अंगूठे को बहुत बड़ा अंगूठा माना जाता है। और इल्म पामिस्ट्री के लिहाज से कायद का अंगूठा कमरनमा अंगूठा था, यानी कि ऊपर से मोटा होता है, नोकीला भी होता है और नीचे से वो कमरनमा होकर फिर नीचे से और ये मोटा हो जाता है, लेकिन यहाँ से पतला होता है। तो ऐसे लोग बड़े दूरअंदेश होते हैं, बड़े मामला फेम होते हैं, इनकी बहुत आगे तक नज़र होती है, विल पावर इनकी बड़ी स्ट्रांग होती है। जो एक दफ़ा ठान लेते हैं उस बात से पीछे नहीं हटते, अपना गोल ज़रूर हासिल करते हैं, अचीवमेंट इनको मिलती है और बड़ी बड़ी अचीवमेंट ये हासिल करते हैं। जो भी इनके बड़े ख्वाब होते हैं उसको हासिल करने के लिए ये इनको 24-24 घंटे भी काम करना पड़े तो ये बिल्कुल काम करने से थकते नहीं हैं, इंतहा दर्जे के मेहनती होते हैं और अपने टारगेट को हर सूरत ये अचीव करते हैं। कायद आज़म के हाथ में बुदाई भी बनी हुई है, कमरनमा अंगूठा भी इनको हासिल था, विल पावर इनका पहला पोर बहुत बड़ा है तो इंतहा दर्जे की विल पावर थी, मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक थे और इंतहा दर्जे के ज़हीन भी थे। जब आपके पास विल पावर भी हो और आप इंतहा दर्जे के बहुत ज़्यादा आप दूरअंदेश भी हों, ज़हीन भी हों, इंटेलिजेंट भी हों, मामला फेम भी हों, तो फिर आपकी फ़तह यकीनी होती है। आपको ज़िंदगी में अल्लाह ताला बड़ी बड़ी कामयाबियाँ ज़रूर देता है। कायद की अगर हम ज़िंदगी की लाइन को देखें तो ये यहाँ से थोड़ी सीधी जाके फिर आगे जाके ये कर्व लेती है और इसी के साथ फिर गार्डियन एंजल लाइन भी चलती है। यहाँ पे कुछ लग्जरी लाइफ होती है इंसान की, इंसान बड़ा एक अमीर घर में पैदा होता है और ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, सारी आसाइशें उसको हासिल होती हैं। अगर ये लाइनें आपके हाथ में इस तरह गहरी गहरी लाइनें होती हैं, ये 3-4 अगर आपके हाथ में मौजूद हैं तो अल्लाह ताला आपको बेइंतहा दौलत भी देगा और ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए आप तरसेंगे भी नहीं। ये वाली लाइनें जो ऊपर की तरफ होती हैं ये भी बहुत गुड साइन होता है। इंसान को औलाद अल्लाह ताला ज़रूर देता है, चाहे बेटी दे या बेटा दे, लेकिन औलाद इंसान को ज़रूर मिलती है। इसके अलावा कायद के हाथ में यहाँ पे आप देखेंगे ज़िंदगी की लाइन जब पूरी गोलाई में होती है इस तरह, तो इंसान ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करता है, किसी चीज़ के लिए वो तरसता नहीं है। जो चीज़ भी वो हासिल करना चाहता है वो हासिल करता है। अच्छी एजुकेशन वो हासिल करता है, रुपए पैसे के हवाले से उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती, दुनिया की जितनी भी आसाइशें होती हैं उसे हासिल होती हैं और वो कह लें कि मुँह में सोने का चम्मच लेके पैदा होता है और ज़िंदगी में वो नाकामी बहुत कम देखते हैं। तो जब आपके हाथ में इतनी लंबी गहरी लाइन हो तो आपको
जो ज़िंदगी के जो भी आपके ख्वाब होते हैं वो आप ज़रूर उनको अचीव करेंगे, उनकी ताबीर आपको ज़रूर मिलेगी और आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। और तारीख़ इस बात की गवाह है कि कायद आज़म के जो भी ख्वाब थे उन्होंने अपने ख्वाबों को सच कर दिखाया और हर ख्वाब की उन्होंने ताबीर हासिल की। अब गार्डियन एंजल लाइन भी बड़ी लंबी साथ साथ चलती है। आम तौर पर पामिस्ट्री में गार्डियन एंजल लाइन ज़िंदगी को सहारा देने वाली लाइन होती है, यानी कि ज़िंदगी में अगर आपको कोई ख़तरात आते हैं, आपकी ज़िंदगी को ख़तरा होता है, कहीं आप मुश्किलात का शिकार होते हैं, तो ये गार्डियन एंजल लाइन आपको उन मुश्किलात से भी निकालती है। और ये गार्डियन एंजल लाइन मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने उन लोगों के हाथ में देखी है जो बड़े दिलेर होते हैं, जुर्रतमंद होते हैं और नीयत के बड़े साफ़ होते हैं। माँ बाप की दुआएं इनके साथ होती हैं और इनके साथ इनका कोई ना कोई खूनी रिश्ता सारी ज़िंदगी इनके साथ टच रहते हैं। कभी कभी ये बीवी की भी लाइन होती है, इंसान के पार्टनर की, हस्बैंड की लाइन, लड़की के हाथ में उसकी हस्बैंड की लाइन हो सकती है और मर्द के हाथ में उसकी वाइफ की लाइन हो सकती है। लेकिन जब हम कायद की ज़िंदगी की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे उनका बचपन से लेके, जवानी से लेके फिर बुढ़ापे तक मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने बहुत साथ दिया, जो उनकी सगी बहन थी। तो ये लाइन मैं उन्हीं की लाइन करार दूंगा कि वो फ़ातिमा जिन्ना जिन्होंने हर पल कायद आज़म की खिदमत की। जब वो मायूस हुए, जब वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते थे तो अपनी हर दुख, अपनी हर टेंशन वो फ़ातिमा के साथ शेयर करते थे। और वैसे भी कहते हैं कि एक औरत जो होती है वो इंसान को शेर बना देती है और इंसान को मायूसियों से निकालने में औरत का बड़ा हाथ होता है। और किसी कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ ज़रूर होता है, चाहे वो उसकी माँ का हाथ हो, उसकी बहन का हाथ हो या उसकी बीवी का हाथ हो, लेकिन कामयाब इंसान के पीछे ज़रूर किसी न किसी औरत का हाथ होता है। वो कोई भी एक रिश्ता हो सकता है। तो कायद आज़म की जो कामयाबियाँ थी, इनके पीछे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का हाथ था। उन्होंने अपने भाई का बहुत साथ दिया और ये लाइन फिर बहुत गहरी, अगर आप कायद आज़म का स्केच निकालते हैं, सर्च करते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, तो आपको मिल जाएगा। तो ये आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना उनकी गार्डियन एंजल लाइन मौजूद है, जो इनको बीमारियों से भी बचाया उन्होंने और हादसात से भी बचाया। और प्रोटेक्शन लाइन इसको हम करार देते हैं इल्म पामिस्ट्री में। और ये सहारों की लाइन भी होती है, तो और इंसान के अंदर जुर्रत और बहादुरी का भी ये बताती है। तो कायद आज़म में ये सारी चीज़ें मौजूद थी, सहारा भी उनके पास मौजूद था फ़ातिमा जिन्ना की शक्ल में। तो ये फिर उसी को हम मानेंगे कि ये मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का ज़िक्र है कायद के हाथ में, कि कोई ना कोई एक सहारा ऐसा था जिन्होंने कायद का मरते दम तक उनका साथ दिया। अब कायद की जो ज़िंदगी की लाइन है उससे दिमाग की लाइन थोड़ा सा फासला लेके शुरू होती है और बिल्कुल सीधी स्ट्रेट है। याद रखिए, जब दिमाग की लाइन बिल्कुल सीधी स्ट्रेट होती है तो ऐसे बंदा अपना जो उसका मौक़िफ़ होता है उसके बारे में बड़ा सख्त होता है। ऐसे लोग पहले तो डिसीजन लेते नहीं हैं, डिसीजन बड़ा सोच समझ के लेते हैं, लेकिन जब ये कोई फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते। ये क्योंकि कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाना था, एक अजीम इस्लामी रियासत का क़याम कायद आज़म के हाथों अल्लाह ताला ने सारा अंजाम दिलवाना था, तो जिसकी वजह से कायद आज़म को अल्लाह ताला ने एक बहुत मजबूत मौक़िफ़, सख्त इरादे वाला इंसान, और उनके फ़ैसलों में लचक नहीं होती। जिस इंसान के दिमाग की लाइन बिल्कुल सीधी चले तो ऐसे इंसान के हाथों में लचक कोई नहीं होती उसके फ़ैसलों में। ऐसे इंसान अपने मौक़िफ़ पर डट जाते हैं और अपनी बात पर अड़ जाने वाले इंसान होते हैं और अपनी बात मनवा के छोड़ते हैं। ये इनका कमाल होता है। और जब आपकी दिमाग की लाइन यहाँ से लेके मरकरी यहाँ तक आ जाए तो इतनी बड़ी दिमागी लाइन आपके इंतहा दर्जा ज़हीन होने को ज़ाहिर करती है, आपके हाजिर जवाब होने को ज़ाहिर करती है और ये बताती है कि अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह दिमागी सलाहियतें दी हैं कि कोई भी दुनिया का इंसान आपके साथ बहस में आगे जीत नहीं सकता। तो इसमें कोई शक नहीं है, तारीख़ में कायद आज़म ने बड़े बड़े मुकदमात जीते हैं वकील होने की हैसियत से, और आखिरी मुकदमा जो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ा है और जिसमें उन्होंने हमें प्यारा वतन पाकिस्तान जीत के दिया है, ये एक ऐसी जीत है कायद आज़म की कि ये उनका नाम क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। जब तक पाकिस्तान का नाम रहेगा लोग कायद आज़म को बानी पाकिस्तान की हैसियत से हमेशा याद रखेंगे।
अब ये जब थोड़ा सा गैप भी होता है ज़िंदगी की लाइन में और दिमाग की लाइन में, और दिमाग की लाइन सीधी भी रहती है, ये गैप ये बताता है कि ऐसा इंसान अपने आज़ादाना फ़ैसले करता है, आज़ादाना फ़ैसले करते हैं, किसी के आगे दबता नहीं है। ऐसे इंसान ये नहीं चाहते कि उनकी ज़िंदगी में, उनके फ़ैसलों में कोई बंदा भी मुदाखलत करे। ये ऐसे लोग अपनी बात मनवाते हैं और उसमें बड़े ज़िद्दी भी होते हैं। लेकिन कायद को अल्लाह ताला ने एक सलाहियत ये दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान भी ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल नहीं करता। तो कायद को अल्लाह ताला ने ये एक लाइन दी है, इसने ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन को आपस में टच कर दिया। अब कायद ज़िंदगी के जितने भी मामलात थे, जो भी थे, उसमें कायद के अंदर एक लचक, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना, मामलात को समझना, और जो चीज़ एक अच्छे सियासतदान में होनी चाहिए कि वो थोड़ा सा उसके अंदर लचक भी हो, तो ये चीज़ अल्लाह ताला ने, ये जो लाइन है, जब आपकी ज़िंदगी की लाइन छोटी सी लाइन होती है, ये दिमाग की लाइन के साथ टच हो जाए तो ये आपके अंदर लचक पैदा करती है कि आप अपने फैमिली वालों की बात भी सुनते हैं, अपने साथियों की बात सुनते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। तो ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ थी, क्योंकि अगर ये चीज़ लाइन ना होती तो फिर कायद आज़म की जो नेचर थी वो ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने ज़िद्दी हो जाना था, किसी की बात माननी नहीं थी, और जिसकी वजह से भी उनको कुछ ना कुछ नुकसान ज़्यादा हो सकता था और पाकिस्तान को हासिल करने में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन ये अल्लाह ताला ने उनको ये लाइन गिफ्ट की हुई है, और जिसकी वजह से कायद ने के अंदर कंप्रोमाइज़ करना, अपनी बात पर डट भी जाना, ये सारी चीज़ें, ये सारी खूबियाँ उनके अंदर आईं। तो कायद आज़म ने फिर पाकिस्तान को हासिल भी करके दिखाया। अब मैं आपको जो एक अहम चीज़ बताने लगा हूँ, एक राजयोग बताने लगा हूँ, अगर ये आपके हाथ में इसकी हल्की सी झलक भी पाई जाती है तो आपके पास रुपया पैसा भी आएगा और आप ज़िंदगी में कोई बड़ा मुकाम हासिल भी ज़रूर करेंगे। कायद आज़म की ज़िंदगी की लाइन से एक लाइन जुपिटर पे जा रही है, तो जुपिटर आपको इज़्ज़त, मर्तबा, मान, रोब, दबदबा, लीडरशिप क्वालिटीज़, हर तरह का ज्ञान, आपके पास दीन का नॉलेज होता है, आपके अंदर रूहानी पावर होती है, आप बहुत ज़्यादा मामला फ़हम होते हैं और आपको अपनी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट का भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों के अंदर ईगो भी बहुत होती है और ऐसे लोगों को इंसान बड़ा, अल्लाह ताला बहुत बड़ा मर्तबा और मुकाम भी अता करते हैं जब आपकी ज़िंदगी से एक लाइन निकल के जुपिटर पे इस तरह खड़ी अकेली ऊपर चली जाए। लेकिन कायद आज़म को अल्लाह ताला ने एक लाइन नहीं दी, कायद आज़म ने अल्लाह ताला को दो लाइनें गिफ्ट की हैं। एक उनकी ज़िंदगी की लाइन से शुरू हो रही है, दूसरी उनकी दिमाग की लाइन से निकल के ना सिर्फ ये लाइन जुपिटर पे गई है बल्कि इसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत स्टार भी बना हुआ है। अब स्टार जो है ये इंसान की ज़िंदगी को ऐसा चमक पैदा करता है, ऐसा चमकाता है कि इंसान का नाम रहती दुनिया तक याद रखा जाता है। इतना इंसान फेम हासिल करता है जब आपको दिमाग की लाइन से कोई लाइन सीधी ऊपर की तरफ जाए और फिर उस पर स्टार भी बना हो, और स्टार भी बड़ा खूबसूरत बना हो, और ये लाइनें भी गहरी हों और मजबूत लाइनें हों, और हाथ भी मजबूत हो, अंगूठा भी मजबूत हो। तो कायद आज़म ने जो नेम, फेम, इज़्ज़त, मर्तबा, मुकाम जो अल्लाह ताला ने उनको दिया, वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, यानी कि बादशाह बने, पाकिस्तान के किंग बने। तो ये चीज़ जुपिटर पे स्टार ने उनको पाकिस्तान का गवर्नर, पहला गवर्नर जनरल बना दिया। ये इतना खूबसूरत साइन है। और जब आपके हाथ में ये दो लाइनें हों तो इसका मतलब ये होता है कि आपका किंग बनना, आपका बादशाह बनना 100% हो जाता है। इस बात के ये साइन है कि आप बादशाह या किंग या गवर्नर जनरल ज़रूर बनेंगे। उसके बाद हम कायद का जो मून माउंट है वहाँ पे देखते हैं ट्रैवल लाइनें नज़र आती हैं हल्की हल्की। तो ये बताती हैं कि कायद ने एक अच्छी हायर एजुकेशन के लिए बाहर के मुल्क भी गए थे, यूके से उन्होंने तालीम हासिल की थी, उनकी एजुकेशन की लाइंस हैं, उनका मून बड़ा अच्छा है। तो माशाल्लाह बड़े खुश मिजाज भी थे और बड़े मामला फहम भी थे, हाज़िर जवाब भी बहुत थे। अगर आप उनकी हालात ज़िंदगी पढ़ें कायद की तो उनकी जहानत के हज़ारों वाक़यात आपको मिलेंगे। अब कायद आज़म की जो लक लाइन है वो मून माउंट से शुरू हो रही है। 28, 30 या 35 पे जाके उनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आए हैं और यहाँ से एक बड़ी गहरी राहु लाइन ने ज़िंदगी की लाइन को भी काटा है, किस्मत की लाइन को भी काटा है और ये शोहरत की लाइन के साथ टच होके रुक गई है। तो इसका मतलब ये है कि कायद को
अपनों की तरफ से बहुत ज़्यादा धोखे और दुख मिलेंगे। और मुस्लिम लीग में कायदे आज़म ने कहा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्कों के सिवा कुछ नहीं है, यानी कि मुझे जो लोग भी मिले हैं, बहुत कम लोग हैं जो मुस्लिम लीग में वफादार हैं, वरना ज़्यादातर लोग जो हैं वो अंग्रेज़ के हाथों बिके हुए हैं। और चूँकि कायदे आज़म इंसान को फ़ौरन पहचान लेते थे तो उन्हें मुनाफिक बंदे को पहचानने में कायद को ज़रा देर भी नहीं लगती थी। और जब मुस्लिम लीग के ये जो मुस्लिम उस वक़्त के जो सियासतदान थे, कुछ बिकाऊ लोगों ने, कुछ मुनाफिक लोगों को जब कायद ने मुस्लिम लीग में देखा और कायदे आज़म ने उनको बताया कि ये इस तरह के गलत काम नहीं होंगे, ईमान नहीं बिकेगा और हमने अपनी मंजिल हासिल करनी है, हमने अपना ईमान गोरों के आगे बेचना नहीं है रुपये पैसे और दौलत की लालच में। तो जब उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल अपनी ज़िद पर कायम है और उनके ये जो ईमान फरोश कुछ साथी थे उनसे मायूस होकर कायद वापस यूके चले गए। और ये बहुत गहरी लाइन, राहु लाइन है, ये उसी चीज़ की तर्जमानी करती है कि कायद की ज़िंदगी में उनके साथी रुकावट पेश करेंगे, उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करेंगे और कायद आज़म बहुत ज़्यादा डिप्रेस होकर वापस यूके चले जाते हैं। फिर उनको अल्लामा इकबाल कायल करते हैं कि जनाब अगर आप चले गए तो मुसलमानों की ये जो कश्ती है ये डूब जाएगी और मुसलमानों को बचाने वाला कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने आपके अंदर ये सलाहियत रखी है कि आप मुसलमानों को पाकिस्तान जैसी एक अजीम मुमलकत लेके दे सकते हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल ख़ुद अल्लाह के पाक वली हैं और वो शायर भी हैं, हकीमुल उम्मत भी हैं। उनकी नज़रों ने भांप लिया था कि कायद ही वो अजीम शख्सियत हैं जो ना बिकने वाला है, ना अजीम मतलब है ना ईमान फरोश है, ना कायद को ख़रीदा जा सकता है। क्योंकि आपको पता है हर दौर में मुसलमान जो है वो बिके है पैसे की खातिर, उसने अपना ईमान बेचा है। तो कायद आज़म उस वक़्त ऐसी अजीम हस्ती थी, एक ऐसे लीडर थे जिनको अंग्रेज़ पैसे दे के भी ख़रीद नहीं सके, कोई उनके ईमान का सौदा नहीं कर सका। तो जब कायद को अल्लामा इकबाल ने कायल किया तो फिर वो वापस आए और फिर उन्होंने हमें ये प्यारा वतन, उसके लिए फिर उन्होंने मेहनत की। यहाँ पे तकरीबन 35 से 40 का टाइम बनता है। यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। यहाँ पे फिर इनकी दिमाग की लाइन से ये शोहरत की लाइन शुरू हो रही है। तो जब दिमाग की लाइन से शोहरत की लाइन शुरू हो और सन माउंट पर जाए और एक ही अकेली लाइन हो तो ये आपको बेइंतहा शोहरत, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत भी अता करती है और ज़िंदगी में आप बड़ा नेम फेम हासिल करते हैं। तो ज़ाहिर है उस वक़्त जब पाकिस्तान बन रहा था और कायदे आज़म जब एक सियासतदान के तौर पर उभरे तो ये टाइम था तकरीबन 35 से 40 साल उनकी उस वक़्त एज हो चुकी थी। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने उनको बेइंतहा शोहरत दी, बेइंतहा दौलत भी दी और वो एक अजीम सियासतदान के तौर पे उभरे। यहाँ पर उनकी शोहरत की लाइन भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, यहाँ पर उनकी किस्मत की लाइन भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। तो किस्मत की लाइन कायद की मून माउंट से शुरू हो रही है। तो मून माउंट से जिन लोगों की किस्मत शुरू होती है, किस्मत की लाइन, वो लोगों से जुड़े होते हैं, यानी कि वो ऐसा बिज़नेस, ऐसा काम करते हैं जिनमें उनकी डायरेक्ट डीलिंग आवाम के साथ होती है, पब्लिक के साथ होती है। तो ज़ाहिर है कायदे आज़म एक वकील थे तो उनका जो भी बिज़नेस था, जो भी उनका प्रोफेशन था, उसमें उनकी पब्लिक डीलिंग थी। और जब वो सियासत में आए तो वहाँ पर भी ज़ाहिर है उनका पब्लिक के साथ ही रिलेशन था और वो एक अजीम जो एक मुस्लिम जमात थी उसके वो फिर कायद भी थे। तो ये जो मून माउंट से शुरू होती है तो ये मून वाली जो लक लाइन है ये इंसान को बहुत आगे लेके जाती है। आपको रुपये पैसे की भी कमी नहीं होती और लोगों के दिलों में आप रहते हैं और लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और आपको बड़ा नेम फेम हासिल होता है। और फिर जब ये आप देखेंगे कि इनकी जो किस्मत की लाइन है ये थोड़ी सी जुपिटर की तरफ मूव हो गई है। तो अगर ये सैटर्न की तरफ जाती तो शायद कायदे आज़म दौलत भी जमा करने की हवस उनके दिल में होती। लेकिन जब ये किस्मत की लाइन आपकी जुपिटर की तरफ चली जाए, शहादत की उंगली की तरफ टर्न ले ले, तो उस वक़्त इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपने अजीम मकासद के लिए काम करता है और मरते दम तक अपने विजन के लिए दिन रात एक कर देता है। और यही काम कायदे आज़म ने किया। कोई अपने लिए सासा नहीं बनाया, कोई बैंक बैलेंस नहीं लिया। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल होने की हैसियत से भी उन्होंने उस वक़्त कोई पे नहीं ली। उन्होंने कहा बहुत मेरा गरीब मुल्क है और मैं इसका गवर्नर जनरल हूँ तो अल्लाह ताला ने मेरे पास जितना भी पैसा है मेरे लिए बहुत है।
तो उन्होंने 1 रुपया भी अपने लिए नहीं लिया, बल्कि जितना भी अल्लाह ताला ने कायद को ज़िंदगी दी उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत मेहनत की और इसको मजबूत करने के लिए पाकिस्तान बनाने के बाद भी, हालांकि उन्हें टीबी हो चुकी थी और उनके एक हिंदू डॉक्टर थे, उनको पता था कि कायद की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कायद को उन्होंने बता दिया था तकरीबन 40 साल की एज में, 1940-42 में डॉक्टर ने बता दिया था कि सर आपको टीबी हो चुकी है। वो उनके हिंदू डॉक्टर थे, अब उनका नाम मुझे याद नहीं है, आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनका नाम आपको मिल जाएगा। तो उस हिंदू डॉक्टर का आज भी मुसलमान उम्मत पर ये एहसान है कि उन्होंने कायद की बीमारी को छुपा के रखा। कायद आज़म को टीबी हो चुकी थी क्योंकि कायद आज़म सिगार पीते थे, सिगरेट नोशी की उन्हें बड़ी बुरी आदत पड़ चुकी थी और उन्होंने ही सिगार पीने की वजह से तंबाकू ने उनका जो अंदर टीबी को पैदा कर दिया था, बलगम, रेशा, खांसी, तो वो बीमारी तकरीबन 1940-42 तक वो ट्रेस हो चुकी थी, 45 तक। तो लेकिन डॉक्टर ने भी इसको राज में रखा और अगर उस वक़्त हिंदुओं को पता चल जाता कि कायद आज़म ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल मज़ीद ज़िंदा रहेंगे तो शायद, और अंग्रेज़ों को भी इस बात का पता चल जाता तो शायद पाकिस्तान कभी मर्ज़ वजूद में ना आता। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी थी। उस हिंदू डॉक्टर का आज भी एहसान है उम्मत मुसलमान पे कि उसने एक डॉक्टर होने का जो एक फ़र्ज़ था उसको निभाया, कायद आज़म की बीमारी को दुनिया वालों से छुपा के रखा। और कायद आज़म पाकिस्तान के फिर पहले गवर्नर जनरल भी बने और 1947 में पाकिस्तान बनते हैं। और देखिए उसके बाद कायद आज़म के पास सिर्फ 1 साल था, बाकी रह गया था उनकी ज़िंदगी का, और 11 सितंबर 1948 को फिर वो दुनिया से फ़ानी से रुखसत भी हो जाते हैं और एक अजीम लीडर हमसे जुदा हो जाते हैं। लेकिन जाते हुए वो हमें एक ऐसी इस्लामी मुल्कत दे के जाता है जो आज एटॉमिक पावर है, एटमी ताकत है, और मुसलमान मुल्कों में सबसे ज़्यादा पावरफुल इस वक्त पाकिस्तान है। तमाम इस्लामी मुल्क, सऊदीया हो, ईरान हो, कुवैत हो, सारे तुर्की हो, ये पाकिस्तान पे डिपेंड करते हैं और पाकिस्तान को ही अपना लीडर मानते हैं। तो ये सारी जो इतनी अजीम मुल्कत हमें मिली है उसमें ये कायद की ही अजीम कोशिशों और जुर्रत की वजह से मिली है। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात में इजाफ़ा फरमाए। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन एक अपने लीडर से एक जज्बाती इश्क भी होता है, प्यार भी होता है। तो वो कायद के साथ मुझे बेइंतहा इश्क है, प्यार है। तो बाकी कायद आज़म के हवाले से आपको एक राज की बात बता दूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्यारे नबी हैं, उन्होंने इस्लाम जब दुनिया में कुफर ही कुफर था तो हमारे प्यारे नबी ने इस कायनात को, इस दुनिया को इस्लाम जैसा सच्चा और प्यारा दीन दिया। प्यारे नबी का नाम मोहम्मद था तो कायद आज़म के नाम में मोहम्मद है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हेल्प की है हज़रत अली ने। आप इस्लामी तारीख़ की हिस्ट्री देख लें, हज़रत अली से ज़्यादा आपको जुर्रत, बहादुरी, जंगों में लड़ते हुए आप किसी को नहीं देखेंगे। इस्लाम की खातिर इंतहा दर्जे की जुर्रत और बहादुरी वो हज़रत अली ने दिखाई है। बेइंतहा बहादुर भी थे, जुर्रत भी थे। तो कायद आज़म को नाम में अली भी शामिल है, मोहम्मद भी, अली भी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली, ये आपको इस्लाम जैसा प्यारा मज़हब और दीन दे रहे हैं। और मोहम्मद और अली, मोहम्मद की बेटी हैं फ़ातिमा, अली की बीवी हैं फ़ातिमा, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन भी है फ़ातिमा। ठीक 1400 साल बाद, ठीक 1400 साल बाद अल्लाह ताला ने इस्लाम को एक नई रूह फूंकनी थी, एक नई ज़िंदगी देनी थी। तो उसकी शक्ल में दोबारा हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा होते हैं और फिर इस्लाम को एक नई ताकत मिलती है। और देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा ने अपने बाप की, अपने शोहर की बड़ी खिदमत की। उनकी बड़ी खिदमत हैं फ़ातिमा, हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा की, और हज़रत जो फ़ातिमा जिन्ना है उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया। और ये देखिए कितना खूबसूरत इत्तेफाक है जो आज मैंने आपको ये बात बताई है, तो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिली हैं तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे
तो ऑल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे भी आप क्लिक कर दें तो मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, मेरी बड़ी मुनासिब सी फ़ीस है, तो आप मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपका हाथ रीड करूँगा और नाम और डेट ऑफ बर्थ से आपका जायचा भी बनाऊँगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।